नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आप सभी का स्वागत है। हम स्पोर्ट्स का सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ में। 30 तारीख को एग्ज़ाम है, 30 नवंबर को। तो हम बेसिकली स्पोर्ट्स का सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। हमने पार्ट 1 में स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। उसमें अलग अलग अवार्ड्स, बुक्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट हम स्पोर्ट्स का ही इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे इंडिया में मेजर्स लास्ट 6 मंथ में कौन कौन से स्पोर्ट्स के इवेंट हुए, ठीक है। हम बात करेंगे कौन कौन से स्पोर्ट्स के इवेंट हुए, विनर्स कौन कौन से थे, स्पोर्ट्स इवेंट कौन कौन से हुए जो लास्ट 6 मंथ में हुए, या पिछले साल जो अपना पेरिस ओलंपिक हुआ उसके बारे में बात करेंगे। क्रिकेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि पूछ लिया जाता है, ठीक है। अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे, कितने स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं, ठीक है। कौन कौन से कैटेगरी में खेला गया है, ठीक है, ये से भी पूछा जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम बात करेंगे अमन शेरावत के बारे में, ठीक है, और भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बेसिकली पूरा स्पोर्ट्स का। ओके, सो आपने फाइट का सुना होगा, चेस में बहुत ज़्यादा बूम में था, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पे गुकेश डोमाराजू इनके चर्चे थे, ठीक है। हालांकि सराहनीय तो है, इन्होंने बहुत देश का नाम ये रोशन किया है, ठीक है। और दिव्या देशमुख जी ने भी, इन्होंने भी बहुत देश का नाम रोशन किया है। ओलंपिक में, मतलब जो चेस का ओलंपिक रहता है फाइट, ठीक है, चेस का, वहाँ पे इन्होंने मतलब भारतीय बहुत सराहनीय है, ठीक है। तो इनके बारे में बात करेंगे। गुकेश एंड दिव्या देशमुख फाइट चेस चैंपियनशिप हाइलाइट्स। गुकेश यंगेस्ट एवर चैंपियन बने हैं, ठीक है, यंगेस्ट ये बने हैं वर्ल्ड चैंपियन। ओके, सो गुकेश बिकम यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन एवर। 18 साल की उम्र में आज तक कोई नहीं बना था। ओके, डिफीटिंग डिंग लैरेन, ये कहाँ का था? चाइना का था। क्योंकि देखिए डिंग लैरेन नाम ऐसा होता है ना कि मे भी साउथ कोरिया का हो सकता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ के चाइनीज़, साउथ कोरिया, जापानीज़ नेम ऐसे होते हैं, तो कन्फ्यूजन के लिए ना तो ये चाइना का है, ठीक है, 1 साल के लिए था। हालांकि चेस की दुनिया में जो नाम मैग्नस कार्लसन ने अचीव किया है, सेकेंड गैरी कैस्पेरो ने, थर्ड जो अपने हैं गुकेश डोमाराजू ने। ओके, 2024 फाइट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हेल्ड इन सिंगापुर। तो कहाँ पे हुआ था ये भी पूछा जा सकता है, तो कहाँ पे हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। थर्ड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन हिस्ट्री, यंगेस्ट प्लेयर एवर टू क्रॉस 2755 रेटिंग पूछ सकता है, मे भी रेटिंग पूछ सकता है ये। और यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है? यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है अभिनव मिश्रा, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? थर्ड यंगेस्ट, इसका मतलब पहले तो कोई होगा ना, तो फर्स्ट है अभिनव मिश्रा। ओके, ये नाम याद रखिए। सेकंड पे कोई और है, सरजी नाम है उनका, सरजी। ओके, सो ये हुए। ओके, तो नेक्स्ट दिव्या देशमुख जी के बारे में बात करते हैं। इन्होंने भी स्पोर्ट्स के इसमें बहुत नाम रोशन किया, चेस में इंडिया का नाम डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रोशन किया है। सो 19 ईयर्स शी वॉन 2025 फाइट विमेंस वर्ल्ड कप, और इन्होंने किसको हराया? कोनेरू हम्पी। ये कहाँ की है? ये है आंध्रा की। मतलब इससे पहले भी जो वर्ल्ड चैंपियन थी विमेन की, वो विमेन अपने भारत की थी। कहाँ की? आंध्र प्रदेश। जो कोनेरू हम्पी है, इनको 2002 में ग्रैंड मास्टर बनी थी। सोच लो कितना लंबा जर्नी और कितने लंबे समय तक ये ग्रैंड मास्टर रही थी कोनेरू हम्पी में, ठीक है। ओके, ग्रैंड मास्टर टाइटल कौन? दिव्या देशमुख। स्पॉट इन 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। शी बिकेम द फोर्थ इंडियन वुमेन। तो पहले कौन है? पहले हैं हम्पी, कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावली, और एक और फिर द्रोणावली। नेक्स्ट उनके बाद जो फोर्थ है वो है अपनी दिव्या देशमुख। देख रहे, ये बहुत मेजर अचीवमेंट है। सो ये है, तो ये पूछ सकता है यूपीएससी जो अपना ईपीएफओ, ये स्पोर्ट्स के ऊपर पूछ सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि चेस का बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में, एनालिसिस थोड़ा बात कर लेते हैं। इंडिया इज इमर्जिंग ग्लोबल चेस पावर हाउस,
मेनली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ग्रासरूट प्रोग्राम्स, ग्रोथ इन ऑनलाइन चेस ड्यूरिंग कोविड-19। कोविड-19 टाइम पे चेस और लूडो बहुत चला है, चेस और लूडो बहुत चला है। इंडिया चेस जनरेशन, गुकेश, प्रज्ञनंदा, अर्जुन एरिगैसी, ठीक है, इन्होंने बहुत नाम रोशन किया है। दिव्यास विन सिग्नल्स अ न्यू एरा फॉर वीमेन चेस इन इंडिया अलॉन्गसाइड लेजेंड लाइक हम्पी एंड हरिकर। ये डेफिनेटली लेजेंड है क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक चैंपियन रही थी। ओके, कंसिस्टेंट इंडियन प्रेजेंस एट ग्लोबल चेस इवेंट इंक्रीज इंडियाज चांस ऑफ होस्टिंग फ्यूचर वर्ल्ड चेस चैंपियन, मतलब इन फ्यूचर हम अचीव कर सकते हैं। आपने देखा चाइना का है ये, तो चाइना को हरा के हमने, मतलब आपने मेजरली सुना कि चाइना हार गया इंडिया से, क्योंकि चाइना के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है कि इंडिया से हारा। ऑफकोर्स इसमें शर्मिंदगी क्या भाई, जो चेस है ना, इंडियंस और चेस तो इंडिया में ओरिजिन हुआ है, ये तो आपको भी पता होगा। चेस इंडिया में ओरिजिन हुआ है 5000 BC के अराउंड, ठीक है। ओके, सो चाइना को हराया है, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। सो नेक्स्ट थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में बात करते हैं। इंडिया विंस ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब ऐसे हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे यूपीएससी में एक बार पूछा गया था कि रेटिंग्स कैसे होता है, वो सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुछ देख लेते हैं, बेसिक देख लेते हैं, ठीक है। इंडिया डिफीटेड साउथ अफ्रीका, हाँ ऑप्शन में डाल देगा इंडिया डिफीटेड नॉट अफ्रीका बट ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया गलत हो जाएगा, साउथ अफ्रीका। ऐसे क्वेश्चंस घुमा के दे सकता है। तो इंडिया डिफीटेड साउथ अफ्रीका एंड नॉट ऑस्ट्रेलिया। ओके, नेक्स्ट ऑन जून, डेट नहीं पूछेगा, ओके। यहाँ पे ओवल बारबाडोस, ठीक है, ये पूछ जा सकता है कि कहाँ पे हुआ था, ठीक है। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली, ये भी नहीं पूछा जाएगा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह, ये भी नहीं पूछा जाएगा। हाईएस्ट रन स्कोरर विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह हाईएस्ट विकेट टेकर, ये सब नहीं पूछा जाएगा, बट जगह पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया सेकेंड T20 वर्ल्ड कप टाइटल 2007, जो कि MSD के टाइम पे जीते थे, ठीक है। एंडेड 11 ईयर ICC ट्रॉफी ड्रॉट, विन चैंपियनशिप 2013। तो यही सब है, ठीक है, ये सब नहीं पूछा जाएगा। जो नहीं पूछा जाएगा उसको स्किप करना है, ओके। दिमाग में जोर नहीं डालना है कि ये भी भर के रखो, ये भी भर के रखो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही भर के रखना है दिमाग में। 2025 टेनिस ग्रैंड स्लैम सिंगल, टेनिस के ऊपर क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। 2025 टेनिस ग्रैंड स्लैम सिंगल्स चैंपियंस बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का पहले बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का बात करते हैं। कौन जीता? मेन में जैनिक सिनर जीता। कहाँ का है? इटली का है। ये पूछा जा सकता है कि कहाँ का है, तो कहाँ का है? इटली का है। बीट अलेक्जेंडर ज़ेवरेव, कहाँ का है? ये जर्मनी का है। किसको हराया? ये है रनर अप, ये है विनर। ये पूछेगा, मेन में पूछेगा, विमेन में पूछेगा, विमेन मैडिसन की यूएसए ने किसको हराया? रनर अप कौन है? बीट आर्याना सबालेंका, कहाँ की है? बेलारूस की है। तो कंट्री पूछ सकते हैं कि कहाँ की है, ओके। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंच ओपन 2025 मेन कार्लोस अल्काराज स्पेन, कहाँ का है? स्पेन का है। किसको हराया? जैनिक सिनर, मतलब जो यहाँ पे जीता जैनिक सिनर इटली का है, यहाँ पे हार गया। किससे हारा? फ्रेंच में हारा। किससे हारा? कार्लोस अल्काराज से हारा। कहाँ का है? स्पेन का है। ये कहाँ का है? इटली का है। विमेन में कोको गॉफ यूएसए की है। बीट आरन्या सबालेंका बेलारूस, ये 2 बार हार गई। विमेन में अरीना सबालेंका 2 बार हार गई। कहाँ पे हारी? एक तो अपना ऑस्ट्रेलिया में हारी और एक फ्रेंच में हारी। नेक्स्ट बात करते हैं विंबलडन। आप मुझे बताओ विंबलडन किसका कैपिटल है? ठीक है, कहाँ पे है? ओके। नेक्स्ट मैन जैनिक सिनर जीत गया। कहाँ पे जीता? विंबलडन में जीता, इटली। बीट कार्लोस अल्काराज जीत गया, यहाँ पे बदला ले लिया, स्पेन का है। कार्लोस अल्काराज कहाँ का है? स्पेन का है, ओके। विमेन ईगा स्वाइटेक पोलैंड की है। बीट अमांडा एनिसिमोवा, इनको आ रहा है, यूएसए की है।
ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है। मे बी समटाइम्स स्कोर पूछ सकते हैं कि किनका स्कोर कितने से कितने का हराया, ये पूछा जा सकता है, चांसेस है। ओके, सो इंडिया बिड्स टू होस्ट 2036 का ओलंपिक, ठीक है। तो इंडिया ने जो ओलंपिक का जो काउंसिल है, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, उसको लेटर लिखा है कि हम 2036 का ओलंपिक होस्ट करना चाहते हैं। देखिए, ओलंपिक होस्ट करने से फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। फ़ायदे ये है कि इंडिया का जो इकोनॉमी उसमें बढ़ावा आता है, लोकल ब्रांड्स के प्रमोशंस होते हैं, ठीक है, और भी बहुत कुछ। जैसे अपने इंडिया में FDI आता है, हम कभी FDI के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये FDI कैसे आना हुआ, फॉरेनर्स यहाँ पे आएंगे, खरीदेंगे, क्या क्या खरीदेंगे, ठीक है। तो उससे अपने इंडिया में FDI आते हैं, फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ता है। FDI इन द सेंस ऐसे नहीं कि टूरिस्ट आ रहा है यहाँ पे खरीदे, उसको FDI नहीं बोलते, उसको FDI नहीं बोलते, FDI कंपनी से बोलते हैं कि कंपनी से इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे लेबर, ये सब में इन्वेस्टमेंट, तो ये आएगा, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। बहुत से फ़ायदे हैं, नुकसान भी है, एक नुकसान भी है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंट्री अगर होस्ट करता है तो उसका इकोनॉमी का बहुत ही बड़ा एक कॉस्ट लगता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा बेनिफिट है, लेकिन इंस्टेंटली थोड़ा सा लॉस है। ओके, सो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन सबमिटेड टू फॉर्मल लेटर ऑफ इंटेंट टू होस्ट द इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। इंडिया एम्स टू होस्ट ओलंपिक लाइकली इन अहमदाबाद, कब? 2036 में। इससे पहले कौन कौन से एशियन कंट्रीज है जिन्होंने होस्ट किया है? कौन है? कौन कौन हो सकता है, क्या लगता है? जापान, साउथ कोरिया, चाइना। इनके अलावा क्या लगता है कौन हो सकता है? जापान, चाइना, साउथ कोरिया है। इनके अलावा कौन लगता है क्या होगा? पाकिस्तान के भी होस्ट करेंगे। भाई एक एक बंदे की किडनी बेचनी पड़ जाएगी, ट्रस्ट में। जितने भी सिटीजन है ना पाकिस्तान की, सभी किडनी बेचनी पड़ जाएगी, उसके बाद जाके इस होस्ट का पैसा आ पाएगा, ठीक है। और वहाँ पे कोई ब्रांड है नहीं प्रमोशन के लिए, बॉम्ब प्रमोट करते वहाँ पे कि ये देखो ये वाला बॉम्ब अच्छा है पाकिस्तान में, ठीक है। सो ये हो गया। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक में हमारी जितना प्रोग्रेस हुआ या फिर कितने मेडल जीते हैं, कितने मेडल हारे हैं, लास्ट टाइम से कैसा बेटर परफॉर्म किया था वो देखते हैं। द पेरिस ओलंपिक 2024 वॉज क्रूशियल फॉर इंडिया थ्रू मेडल टैली इंक्रीज कंपेयर टू टोक्यो 2020। टोक्यो में हमें एक गोल्ड मेडल था, इस बार हमें एक भी गोल्ड मेडल नहीं है, ठीक है। सो विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल कौन जीती? मनु भाकर, सिल्वर मेडल। मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल ब्रॉन्ज मेडल, मनु भाकर, सरबजीत सिंह, ठीक है, टीम में जीती। मनु भाकर को 2 मेडल हो गया, ओके। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन ब्रॉन्ज, स्वप्निल कुसाले, ओके। मेंस हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल इंडिया मेंस हॉकी टीम। जैवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज नीरज चोपड़ा, जिनको टोक्यो में गोल्ड मिल रहा है, इस बार ब्रॉन्ज मिला, ओके। रेसलिंग में ब्रॉन्ज अमन शेरावत। 50 kg 57 kg ये वाला याद रखिएगा, 57 kg कैटेगरी याद रखिएगा, क्योंकि चांसेस ये यहाँ पे बढ़ा के 60 kg कर दें तो नहीं। 57 kg के कैटेगरी में अमन शेरावत खेले थे, इन्होंने क्या लाया, कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल। अब देखिए चांसेस ये है कि ये भी पूछें कि सबसे ज़्यादा मेडल कौन सा कंट्री जीता। सबसे ज़्यादा मेडल जीता है अपना USA ने, ठीक है। लेकिन इसमें रैंकिंग पता कैसे होती है? गोल्ड के ऊपर होती है। कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीती? सबसे ज़्यादा चाइना, सॉरी सेकेंड नंबर पे चाइना, फर्स्ट USA 40 गोल्ड मेडल, 40 गोल्ड मेडल। चाइना भी 40 गोल्ड मेडल। चाइना किसी भी कीमत पे USA से पीछे नहीं है, ठीक है। जापान 20 गोल्ड मेडल, ऑस्ट्रेलिया 18 गोल्ड मेडल। आप देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया का मेडल टैली 53 है, जापान का मेडल टैली 45 है, लेकिन जापान आगे है। कैसे? क्योंकि जापान के पास 2 गोल्ड मेडल ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया से। तो जो रैंकिंग होती है ना वो गोल्ड मेडल के बेसिस पे होती है, ठीक है। सो फ्रांस 16, नीदरलैंड 15, टीम GB 14। आपको कहीं पे इंडिया दिखा टॉप 10 में? भाई इधर 126 मेडल की बात की है, मतलब, और हमारे पास कितने मेडल है? ओनली 6 मेडल। दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 मेडल है अपने पास, और 126 USA के पास, मतलब 120 माइनस में। हम यहाँ वहाँ पे PUBG नहीं है, PUBG हेलो पब्लिक, वो नहीं यहाँ पे, इसमें भी दिखाना पड़ता है।
नेक्स्ट एल्विश भाई आपके जैसा कोई हार्ड ही नहीं है, ये सब बोलने से यहाँ पे मेडल नहीं आते हैं, ठीक है। मतलब आजकल रहते हैं मीम में बहुत ज़्यादा बच्चे डूबे रहते हैं आजकल, है कि नहीं। आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पेपर होता है कहाँ पे बनता है? बनता तो चाइना में है। यूज़ कहाँ पे होता है, कंजम्पशन कहाँ पे होता है? वो होता है यूएसए में। यूएसए में बहुत बुक्स पब्लिश होती हैं। जितने इंडिया में हर साल बच्चे पैदा होते हैं ना, उससे कहीं अधिक हर साल बुक पब्लिश होते हैं यूएस में, ठीक है। यूएस सबसे ज़्यादा कंजम्पशन है पेपर का, क्योंकि वो बुक बहुत पब्लिश करता है। क्यों? वहाँ के बच्चों को पढ़ने में टाइम पास लगता है, मतलब टाइम पास के लिए वो पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे टाइम पास के लिए पबजी खेलते हैं, वहाँ पे टाइम पास के लिए पढ़ते हैं। और ऐसा नहीं कि नहीं मुझे यही पढ़ना ना, फिक्शन पढ़ो, नॉन फिक्शन पढ़ो, पढ़ते हैं लेकिन, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे पबजी और भी बहुत से मीम्स मटेरियल, अमेरिका क्या कहता था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मटेरियल्स होते हैं। सो हमें ये सब चीज़ पे ध्यान थोड़ा कम देना है, तभी जाके यहाँ पे रैंकिंग में आने का चांस है। और गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर ही रही है टू सम एक्सटेंट गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, लेकिन उतना भी नहीं करती, टू बी ऑनेस्ट। करती है लेकिन उतना भी नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं की हाइलाइट्स। मनु भाकर बिकम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 मेडल्स इन 1 ओलंपिक एडिशन। इनको 2 मेडल मिले, एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज टीम वाले में मिला, ठीक है, और सिंगल में सिल्वर मिला। स्वप्निल कुसाले बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन मेडल 50 मीटर राइफल 3rd पोजीशन, ठीक है। तो ये भी एक इतिहास रच गया। नीरज चोपड़ा कंटिन्यूस हिज मेडल लेगेसी आफ्टर टोक्यो गोल्ड, लेकिन अभी क्या है, अभी इनको ब्रॉन्ज मिला। इस बार हमें एक भी गोल्ड नहीं मिला है। अमन शेरावत 57 केजी याद रखिएगा, ठीक है। रेसलिंग शोइंग इंडिया नेक्स्ट जनरेशन टैलेंट। हॉकी टीम इंडिया स्ट्रॉन्ग राइवल ग्लोबल हॉकी। पेरिस में 6 मेडल, नो गोल्ड। टोक्यो में 7 मेडल, 1 गोल्ड। आप देख रहे हो इंडिया का स्पोर्ट्स कितना नीचे है। इंडिया इज लॉन्गर डिपेंडेंट ओनली ऑन रेसलिंग। हम सिर्फ किस पे डिपेंड है? रेसलिंग पे। लेकिन इस बार रेसलिंग में भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ हमारा, ठीक है। और बैडमिंटन पे है, बॉक्सिंग पे है। यंग एथलीट्स लाइक अमन शेरावत इंडिकेट स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बेंच, ठीक है। नेक्स्ट, जेंडर एलिजिबिलिटी रो एट पेरिस ओलंपिक। आपको पता है पेरिस ओलंपिक में सिलेक्शन का भी एक क्राइटेरिया होता है, जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ, उसमें टेस्टोस्टेरोन्स नापा जाता है। आप देख लीजिए, द इमेज डिस्कस डिसऑर्डर सेक्सुअल डेवलपमेंट। आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं ना, तो आपको पता चलेगा कि क्लाइनफिल्टर क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम। किसी भी बंदे के या किसी भी पर्सन के अंदर अगर एक्स क्रोमोसोम्स ज़्यादा है, मतलब उनमें अगर किसी मेल में एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा है, तो वो थोड़ी औरतों जैसे बिहेवियर करेगा, ठीक है। अगर किसी लड़की में वाई क्रोमोसोम ज़्यादा है, ठीक है, वाई क्रोमोसोम ज़्यादा है अगर किसी लड़की में, तो वो उनका जो बोलने का टोन रहता है वो थोड़े मर्दों जैसे आएंगे, ठीक है। तो क्लाइनफिल्टर आपको पता है, क्लाइनफिल्टर ये जो ट्रांसजेंडर रहते हैं ना, ट्रांसजेंडर जैसे हो जाते हैं। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया है जहाँ पे ओलंपिक में डिस्क्वालिफिकेशन होता है। तो वहीं पे व्हाट हैपेंड, सेवरल एथलीट्स ग्लोबली वेर डिस्क्वालिफाइड और बैरेड ड्यू टू फेलिंग DSD रिलेटेड एलिजिबिलिटी रूल। DSD क्या है? डिसऑर्डर सेक्सुअल डेवलपमेंट। दिस इंक्लूड टेस्टोस्टेरोन थ्रेशोल्ड सेट बाय वर्ल्ड एथलीट्स। इसमें क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन मेनली कहाँ पाया जाता है? मेल में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ये मेल के टेस्टिकल्स में पाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा विमेन के ओवरी में भी पाया जाता है, ओके। सो एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम, individual having XY chromosomes but appear female extremely due to inability to respond male hormones Y, X hormones girls, ठीक है। ये डिफरेंस पहले समझो, Y बॉयज, X गर्ल्स, X गर्ल्स, XY बॉयज। अगर आप पढ़ोगे ना तो 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। साइंस वाले लेक्चर में अगर इसको हम साइंस वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लाइनफिल्टर, मेल हैव एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम लेस टेस्टोस्टेरोन। एक्स क्रोमोसोम मतलब मेल के पास एक्स मतलब विमेन जैसा बर्ताव हो जाता है, एक्स मतलब विमेन होता है, ओके।
टर्नर सिंड्रोम, फीमेल मिसिंग 1 एक्स क्रोमोसोम, फिजिकल एबनॉर्मलिटीज, ठीक है, ये होता है। तो और फिर रहता है टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर, ये सब। ओके, ये सब बात करेंगे साइंस वाले लेक्चर में, डिटेल में बात करेंगे। ओके, पेरिस पैरालंपिक, हमारे पैरालंपिक के बंदे को सराहनीय है यार, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमें इसमें कितना 6 गोल्ड मेडल है, कितना है 6 गोल्ड मेडल है, 12 सिल्वर है, 11 ब्रॉन्ज है। बैडमिंटन, पैरा आर्चरी, जूडो। पैरा आर्चरी में आपने किनका नाम सुना होगा? शीतल देवी के बारे में सुना होगा, शीतल देवी, ठीक है, पैरा आर्चरी। ओके, पैरा साइक्लिंग, पैरा एथलेटिक्स और भी है। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद हॉकी के बहुत बड़े उस्ताद माने जाते हैं, ठीक है। अब इंक्लूड नेशनल स्पोर्ट्स डे एंड स्टेडियम रीनेमिंग, मतलब अभी उड़ीसा में एक हॉकी स्टेडियम बना है, मेजर ध्यानचंद इनके नाम पे स्पोर्ट्स का जो है ना हॉकी का स्टेडियम है। ओके, सो विजार्ड ऑफ हॉकी माने जाते हैं ये। लेड इंडिया 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल, मतलब हैट्रिक जीता था इन्होंने 28, 32, 36 में। उसमें हिटलर ने इनको प्रेस किया था, हिटलर ने बोला था आप जर्मनी के लिए खेलो, हिटलर ने डायरेक्ट ऑफर दिया था। आपको पता है उसमें हिटलर था, हिटलर ने डायरेक्ट अपने मेजर ध्यानचंद जी को डायरेक्ट ऑफर दिया कि आप जर्मनी के लिए खेलो। सोच रहे हो, ओलंपिक। स्कोर्ड 570 गोल्स इन हिज करियर, द नेशनल स्टेडियम रीनेम्ड मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी बोला जाता था। भाई राजीव गांधी का स्पोर्ट्स में क्या कंट्रीब्यूशन है यार, है कि नहीं? इसलिए ये गवर्नमेंट बहुत अच्छा है, जो जिस लायक है उसको वो नाम दे रहा है। जैसे खेल रत्न अवार्ड बड़े खिलाड़ी के ऊपर रहना चाहिए। ऑफ कोर्स अब कोई बोलेगा कि जय शाह क्यों है, जय शाह है ना नाम उनका, आई डोंट नो, जय शाह है ना, हाँ जय शाह क्यों है? आईसीसी का अभी हेड है शायद से, मैं क्रिकेट उतना नहीं देखता, तो आईसीसी का हेड है ना, तो आईसीसी का हेड है तो बोलेंगे भाई उसको क्या आता है क्रिकेट में, लेकिन उसने क्या क्या डेवलपमेंट किया पता है विमेंस के लिए। मतलब आपने पता चल ही गया होगा विमेंस का जो अभी जो अपनी विमेन जीती है, वर्ल्ड कप जीती है, ठीक है, विमेंस का क्रिकेट कोई देखता नहीं, तो फ्री में कर दिया। मेल मतलब विमेन और मेन का जो इक्वल सैलरी कर दिया, इक्वली सराहनीय है भाई। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 में चेंज हो गया, ठीक है, पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट, ओलंपिक ऑर्डर अवार्डेड अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा जी ने 2008 में पहली बार भारत के लिए गोल्ड मेडल लाए थे ओलंपिक में, ठीक है, सिंगली, ठीक है, सिंगली 2008 में लाए थे बीजिंग में 10 मीटर राइफल में। हैज़ बीन अवार्डेड ओलंपिक ऑर्डर, द हाईएस्ट ऑनर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। रिकॉग्निशन ऑफ बिंद्रास कंट्रीब्यूशन टू ओलंपिक मूवमेंट, एनहांस इंडियाज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ठीक है, स्टेटस हो सकता है, ठीक है। इंपोर्ट स्पोर्ट्स अवार्ड ओलंपिक एंड इंडियन स्पोर्ट्स अचीव, ठीक है। पॉसिबल एमसीक्यूज भी है। द ओलंपिक ऑर्डर इज द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ आईओसी, हु रिसीव इट फ्रॉम इंडिया? अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा 2008 में भारत के लिए 10 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल था। ओके, सो सुमित नगल defeated seeded player at Australia Open. What happened? Indian tennis player Sumit Nagal defeated Kazakhstan Alexander Bublik, a seeded player at the Australian Open. This is rare achievement for Indian men single at Grand Slam. Very few Indian men have beaten seeded players at Grand Slams. ठीक है, seeded players को बहुत कम दुनिया में बहुत कम लोगों ने सीडेड प्लेयर्स को हराया है, ठीक है। शो राइज इन इंडियन सिंगल टेनिस यूजफुल फॉर स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स पॉसिबल। विच इंडियन टेनिस प्लेयर डिफीटेड अ सीडेड प्लेयर एट ऑस्ट्रेलियन ओपन रिसेंटली? सुमित नगल। तो सुमित नगल के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा, नाम याद रखिएगा, बस उतना ही काफ़ी है। ओलंपिक गेम्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ओलंपिक ऑकर्स एवरी 4 ईयर, यस। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक एथेंस 1896, पेरिस 2024 अभी हुआ। अगला क्या है? विंटर ओलंपिक इटली में होगा, 2026 में होगा, ठीक है। सो विंटर समर चलता रहता है, ओके। लॉस एंजलिस 2028 में, 2024 2028। ब्रिस्बेन कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है, 2032 में होने वाला। उसके बाद 2036 का
इंडिया होस्ट करने के लिए अपील की है कि हम होस्ट करेंगे। 2022 का विंटर ओलंपिक कहाँ हुआ था? ये हुआ था बीजिंग में, बीजिंग चाइना। ओके, इंडियन माइलस्टोन, अभिनव बिंद्रा 2008 गोल्ड, नीरज चोपड़ा 2020 गोल्ड टोक्यो। इंडिया वॉन 7 मेडल्स इन टोक्यो ओलंपिक, 6 मेडल्स इन पेरिस ओलंपिक, ठीक है, और अपने पैरालंपिक में 29 मेडल्स, कितना? 29 मेडल्स इन पैरालंपिक, ठीक है। अब ये कुछ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं, इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके ऊपर यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, सो देखते हैं कुछ। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अगर ये क्लियर नहीं तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है इतना। तो पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल परफॉर्मेंस, 4 years हाईएस्ट एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स, हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये एक लाइफ टाइम अवार्ड है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ठीक है। इंक्लूड्स मेडल, सर्टिफिकेट एंड कैश प्राइज। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स इसको देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। ओके, नेक्स्ट अर्जुना अवार्ड, consistent performance at international level for 4 years, leadership, discipline and sportsmanship, given annually, includes bronze statue, statue of जो अपने अर्जुन का रहता है ना, अर्जुन का वो वाला रहता है, ठीक है, सर्टिफिकेट एंड कैश प्राइज। द्रोणाचार्य अवार्ड, अब द्रोणाचार्य मिला मतलब किसी टीचर को मिलेगा, है कि नहीं? तो हो सकता है कोच को मिलेगा। Coaches with outstanding work in producing successful athletes for 4 years, consistent coaching achievements, include bronze statue, ceremonial dress, certificate, cash prize, also lifetime category. Dhyanchand Award, lifetime contribution to sports promotion, development, retired sports person, तो रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन को मिलता है ध्यानचंद अवार्ड। ओके, इंक्लूड ब्रॉन्ज स्टैच्यू, सेरेमोनियल ड्रेस, सर्टिफिकेट, कैश प्राइज। उसके बाद राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, कंट्रीब्यूशन बाय कॉर्पोरेट्स, इंस्टीट्यूशन, एनजीओ, स्पोर्ट्स प्रमोशन, अवार्ड इन वेरियस कैटेगरी एंड एनुअल अवार्ड। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद माका ट्रॉफी, आपको पता है अब्दुल कलाम आज़ाद अपने इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। यूनिवर्सिटी विद द बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स ड्यूरिंग ईयर, include ruling trophy, certificate, cash prize award universities। तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, आपको पता है तेंजिंग नॉर्गे हिमालय पे चढ़े थे, ये हिमालय पे चढ़े थे। ओके, एक्सीलेंस एडवेंचर स्पोर्ट्स, माउंटेनियरिंग, स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग, इंक्लूड ब्रॉन्ज स्टैच्यू, सर्टिफिकेट, कैश प्राइज, गिवन एनुअली। ओके, सो इज देयर समथिंग? तो ये आखिरी है, ये हमारा आखिरी पड़ाव है, छोटा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज स्पोर्ट्स के बारे में काफ़ी डिस्कस किया, ठीक है। तो आप इसका नोट्स बना सकते हो, अगर बनाए होंगे तो ठीक है। तो एक नया क्वेश्चन इससे कंफर्म आना ही वाला है। ओके, धन्यवाद।